3, 2, 1. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज का टॉपिक है मोटिवेशन वर्सेस स्पिरिचुअलिटी। जी हाँ, तो मोटिवेशन और स्पिरिचुअलिटी में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं, हम इस विषय पर आज चर्चा करेंगे, तो बने रहिए अंत तक। दोस्तों, जब हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं तो उनको सुनने के बाद लगता है कि हमें ये दुनिया जीत लेनी है, सब कुछ पा लेना है, और वो कहते भी हैं यू कैन डू इट। वहीं अध्यात्म दूसरी तरफ इस माया जगत से लगाव न रखने का सलाह देता है, सुझाव देता है। अब इन दोनों में सच कौन है दोस्त? तो सच हमारे सामने है, बस हम उसे स्वीकार करने से डरते हैं, स्वीकार नहीं करना चाहते। सच यही है कि सच में ये माया, ये जगत क्षणभंगुर ही है, ये जगत एक माया ही है। अगर ये माया न होती तो हम जो भी चीज़ कमाते हैं वो हमारा होता और हमेशा हमेशा के लिए हमारा होता। जितने भी रिश्ते नाते वो सब परमानेंट होते। लेकिन दोस्तों, जैसे हम कोई ज़मीन लीज पर लेते हैं 50 साल 60 साल 100 साल, ठीक ज़िंदगी भी हमें वैसे ही भगवान ने लीज पर दी है। किसी का 50 साल, किसी का 60 साल। तो हमें इस ज़िंदगी में पैसों के पीछे और भौतिक चीज़ों के पीछे ना भागकर आध्यात्म की तरफ भागना चाहिए। ये सच्चा आनंद यही है। और मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने का नतीजा ये होता है कि कई बार युवा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हम आए दिन ऐसी खबर सुनते रहते हैं समाचार में कि यहाँ इस विद्यार्थी ने सुसाइड कर लिया, वहाँ उस कॉलेज में विद्यार्थी ने सुसाइड कर लिया। आखिर ये क्यों होता है दोस्त? कहीं ना कहीं एक दौड़ चल रही है कुछ पाने का, सक्सेस। और हमारे मोटिवेशनल स्पीकर ये बातें अच्छे से करते हैं कि आपको सक्सेस पाना है, सक्सेस पाना है। हम सीखते कहाँ से हैं? सक्सेस का भूत जो है वो हमारे अंदर कहाँ से आता है? आज के डेट में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हमें सुनना चाहिए, बुरी बात नहीं, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने दिमाग से भी काम करना चाहिए। लेकिन हम उनको सुनकर भौतिक जगत में ऐसे भागते हैं भौतिक जगत के पीछे कि फिर कुछ दिखाई नहीं देता और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। एक किसान जो महीने का 5,000 7,000 कमा रहा है और एक अरबपति जो महीने का करोड़ों अरबों कमा रहा है, दोनों है इंसान और दोनों का भोजन भी उतना ही होगा। और आपने जो देखा होगा उनकी जो लग्जरीज लाइफ होती है, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि उससे कहीं ज़्यादा बेहतर प्राकृतिक ज़िंदगी होती है। दोस्तों, ये ज़िंदगी हमें भगवान ने ठीक वैसे ही दी है जैसे कि हम और आप कहीं घूमने जाते हैं, 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए घूमने जाते हैं, वहाँ कुछ दिन के लिए मकान किराए पर लेते हैं। लेकिन हमें हमारे दिमाग में ये ध्यान रहता है कि हम वहाँ घूमने आए हैं और हमें वापस भी आना है अपने घर, ना कि हम उस
किराए के मकान पर लालच करके उसको कब्जा करने की कोशिश करते हैं, वो आप कर भी नहीं सकते। मकान मालिक जो होगा वो आपको ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल सकता है। तो फिर हम ये संसार में आने के बाद क्यों भूल जाते हैं कि हम यहाँ बस कुछ दिनों के लिए आए हैं, हमें वापस भी जाना है। अगर हम इंसानों को ये याद रहे कि हमें वापस भी जाना है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों। अगर हम सबको ये याद रहे कि हमें वापस जाना है, तो हम इस जगत में इतने ज़्यादा उधम न मचाएंगे। आज जो भी देश में इतने ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, हद से ज़्यादा क्राइम, उसकी एकमात्र वजह यही है, हमने इस जगत को अपना समझ लिया। सबसे छीनने और चुराने के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन परमात्मा फिर वही लास्ट में वही करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मान लेते हैं कि हमने किसी को कुछ सामान दिया, तो हम वापस लेते वक्त भी ठीक वैसा ही लेना चाहेंगे जैसा हमने दिया था। तो परमात्मा भी यही चाहते हैं कि हमने जैसा तुम्हें भेजा था जगत में, वापस आते समय भी ठीक वैसा ही रहो। अगर थोड़ा सा भी बदलाव होता है दोस्तों हमारे अंदर, तो फिर परमात्मा हमें स्वीकार नहीं करता और हमें वापस से किसी योनि में भेज दिया जाता है। ये शास्त्रीय बातें भी हैं और ये मेरे अपने अनुभव भी हैं। अगर थोड़ा सा भी बदलाव हमारे अंदर रहता है तो परमात्मा हमें स्वीकार नहीं करता। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने सामान को वापस लेते वक्त ठीक वैसा ही स्वीकार करना पसंद करते हैं जैसा आपने दिया था। और मोक्ष का रास्ता भी यही है कि हम बिल्कुल शुद्ध हैं और निश्चल रहें, तभी हम परमात्मा को पा सकते हैं। तो परमात्मा को पाना ही सच्चा आनंद है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कि अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।